नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी आज यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण, उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद श्रवण और पठन करते हुए हम सभी इस सत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में यदि हम सभी को संक्षिप्त में स्मरण हो तो पिछले सत्र में हम सभी ने स्कंद 10 अध्याय 85 को श्रवण किया था, जहां कृष्ण का वसुदेव को उपदेश और देवकी को उनके पुत्र वापस लाकर देने की कथा का उल्लेख था। किस प्रकार माता देवकी के माध्यम से भगवान ने वात्सल्य प्रेम को अक्षुण्ण रखते हुए अपने भक्तों की स्मृति को सदैव सर्वोपरि रखते हुए महाराज बलि को अपना दर्शन प्रदान करते हुए मरीचि के 6 पुत्रों का उद्धार करते हुए देवकी को यह विस्मृत कराते हुए कि वे वास्तव में भगवान की नित्य पार्षद हैं, ये लीला संयोजित की भगवान ने, जिसके माध्यम से उन्होंने इस जगत में जन्म मृत्यु के इस भव बंधन को काटने वाले भगवान श्री हरि के चरणों में संलग्न रहने की सर्वोच्चता, सार्वभौमिकता और भगवान के परे कोई तत्व और कुछ भी अस्तित्व में नहीं है, इसका प्रतिपादन किया। तो आज के सत्र में हम सभी आरंभ करेंगे स्कंद 10 अध्याय 86 से। रोचक विषय है, भगवान की अनुमति के साथ अर्जुन द्वारा सुभद्रा के संग विवाह किया जाएगा, जिसमें पहले हरण होगा और उसके पश्चात भगवान की कृपा प्राप्त करने का उपक्रम होगा। तो पहले मंगलाचरण से आरंभ करेंगे और उसके पश्चात एक एक श्लोक श्रवण करते हुए पठन करते हुए इस सत्र में आगे बढ़ेंगे। करीब 59 श्लोक हैं, तो पिछले अध्याय में भी 59 श्लोक थे और इस अध्याय में भी 59 श्लोक है। हम सभी आरंभ करेंगे मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन यद्यन्तस्थो य भद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दे माधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 575 575 में आज हम सभी स्कंद 10 अध्याय 86, जिसका नाम है अर्जुन द्वारा सुभद्रा हरण तथा कृष्ण द्वारा अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया जाना। तो यहाँ पर महाराज परीक्षित द्वारा पूछे जाने पर सुखदेव गोस्वामी उल्लेख करेंगे कि अर्जुन ने किस तरह सुभद्रा का हरण किया, किस तरह भगवान श्री कृष्ण ने बहुलाश्व तथा श्रुतदेव नामक अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए मिथिला तक की यात्रा की है। तो उल्लेख आता है यहाँ पर, यहाँ बलराम जी, दुर्योधन और अन्य पात्र भी आएंगे, क्योंकि कथा
विवाह की कथा राजा महाराजाओं की सदैव कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष राजनीति से जुड़ी रही है। कहते हैं परीक्षित महाराज, श्री राजोवाच ब्रह्मन् वेदितुमिच्छाम स्वसारं रामकृष्णयो यथो उपये में विजयो या ममासीत पितामही। राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, हम जानना चाहेंगे कि किस तरह अर्जुन ने बलराम तथा कृष्ण की बहन से विवाह किया जो मेरी दादी थी। तो यहाँ पर सुभद्रा महारानी की कथा के बारे में श्रवण करने के उत्सुक महाराज परीक्षित उस पाणी ग्रहण की कठिन करामात को, जिसे अर्जुन द्वारा संचालित किया गया था, संपादित किया गया था, सुनने के उत्सुक हैं। यदि हम स्मरण करें तो अर्जुन के साथ जो भी हमने ऊपर ऊपर से इधर उधर से कथाएं सुनी होंगी, अर्जुन के साथ सुभद्रा के विवाह का विरोध स्वयं बलराम जी ने किया है, इसलिए ये कथा अधिक रोचक हो जाती है। और बलराम जी ने क्यों किया है वो भी सुखदेव गोस्वामी द्वारा यहाँ उल्लेखित किया जाएगा। तो श्रवण करने का प्रयास करते हैं। श्री शुकुवाच अर्जुन तीर्थ यात्रायां पर्यटन अवनिं प्रभु गत प्रभासम अश्रणोत मातुलेयीं स आत्मन दुर्योधनाय रामः तां दास्यति इति न चापरे तल्लिपस् तल्लिप्सुः स यतिर्भूत्वा त्रिदंडी द्वारकामगात। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, दूर दूर तक यात्रा करते हुए और विविध तीर्थ स्थानों का दर्शन करके अर्जुन प्रभास आए। वहां उन्होंने सुना कि बलराम अपने मामा की लड़की का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते हैं और कोई भी उनकी इस योजना का समर्थन नहीं करता। अर्जुन स्वयं उसके साथ विवाह करना चाहते थे, अतः उन्होंने त्रिदंड से सज्जित होकर सन्यासी का वेश बना लिया और द्वारका गए हैं। तो यहाँ जिसकी बात हो रही है वो दुर्योधन बलराम जी के ऐसे विशेष कृपा पात्र थे कि अन्यों का विरोध देखने जानने सुनने के पश्चात भी बलराम जी सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करना चाहते थे। तो भगवत इच्छा से, भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से अर्जुन ने स्वयं को अर्जुन के रूप में नहीं, त्रिदंड से सज्जित सन्यासी का वेश बनाकर द्वारका में प्रवेश करने का उपक्रम किया। यहाँ लिखते हैं आचार्य कि वास्तव में भले सुभद्रा को पत्नी रूप में प्राप्त करने की अर्जुन की योजना सामान्य प्रथा के विरुद्ध प्रतीत हो रही हो, पर वे ऐसा भगवान के प्रोत्साहनवश करने के लिए उद्यत थे। इस पूरे उपक्रम में भगवान श्री कृष्ण ही उनके मुख्य सह षड्यंत्र करता थे। तो ये तात्पर्य है यहाँ पर। तो भगवान ने भगवत गीता में भी स्पष्ट किया है, जब अर्जुन कहते हैं कि इतने लोगों को मारकर हमें राजगद्दी नहीं चाहिए, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ये सोचना कि इन्हें मारने वाले तुम हो, ये भी अपने आप में उचित नहीं है अर्जुन। मेरी इच्छा के बिना तो पत्ता नहीं हिल सकता, तो जीव की मृत्यु और जीवन का निर्णय कोई अन्य कैसे कर सकता है। ये तो काल के प्रभाव से पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम केवल निमित्त मात्र बनोगे। तो द्वारका के अधिकांश सदस्य जो राजवंश में थे, वे बलराम जी के इस प्रस्ताव का कि दुर्योधन के साथ सुभद्रा का विवाह हो दुखी थे, पर प्रत्यक्ष रूप से विरोध करने के लिए प्रस्तुत न थे। भगवान श्री कृष्ण भी बलराम जी का प्रत्यक्ष विरोध नहीं कर सकते थे, क्योंकि सामाजिक लोकाचार, पारिवारिक शिष्टाचार में वह इसको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहते थे। तो श्लोक संख्या 4 में इसको उल्लेख करते हुए बताया गया है, तत्र वैवार्षितान् मासान् वात्सित स्वार्थ साधक पौरे सभाजितो भीक्ष्णम रामेणा जानता च स। अपने प्रयोजन की पूर्ति के लिए वे वर्षा ऋतु भर वहीं रहते रहे। बलराम तथा नगर के अन्य वासियों ने उन्हें न पहचानते हुए उनका सभी तरह से सम्मान तथा सत्कार किया है। तो अर्जुन त्रिदंड सन्यासी के रूप में द्वारका में प्रवेश करके जो वर्षा ऋतु है 4 मास की, उसमें उन्होंने कहीं और गमन नहीं किया, आसपास की स्थितियों को सुनने समझने के लिए वहीं पर अपने आप को रखा है और कोई उन्हें नहीं पहचान पाया। आगे उल्लेख आता है, एकदा गृह मानीय आतिथ्य निमंत्रय तम श्रद्धयो उपहयतम भैक्ष्यम बले न बुभुजे किल।
एक दिन बलराम उन्हें अपने घर आमंत्रित अतिथि के रूप में ले आए और अर्जुन ने बलराम द्वारा आदर पूर्वक अर्पित भोजन को ग्रहण किया है। तो कृष्ण और बलराम दोनों ने अपने व्यवहार से सदैव ये स्थापित किया है कि ब्राह्मणों की, अतिथियों की सेवा सत्कार सामर्थ्य के अनुसार अवश्य करनी चाहिए। तो जब वर्षा ऋतु का चातुर्मास व्रत पूरा किया सन्यासी की भूमिका में अर्जुन ने, तो अब वे गृहस्थ के सामान्य आमंत्रण को पुनः स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि अतएव उस समय बलराम के घर आमंत्रित किए जाने की उनकी योजना में किसी को कोई शंका नहीं थी। तो बलराम को इसकी प्रेरणा किसने दी आमंत्रित करने की, ये भी हम सबको विदित है। पर कथा रूप में यह है कि अर्जुन बलराम के आमंत्रण पर प्रवेश करते हैं। स अपश्यत् तत्र महतीं कन्यां वीरमनोहरां प्रीति उत्फुल्ल ईक्षण तस्यां भावशुद्धं मनोदधे। वहां उन्होंने अद्भुत कुमारी सुभद्रा को देखा जो वीरों को मोहने वाली थी। उनकी आंखें हर्ष से खुली की खुली रह गई, उनका मन विचलित हो उठा और उसी के विचार में लीन हो गया। सापि तं चकमे वीक्ष्य नारीणां हृदयंगमं हसन्ती व्रीणितापंगी तन्यस्य हृदये क्षणा। अर्जुन स्त्रियों के लिए अतीव आकर्षक थे, अतः ज्यों ही सुभद्रा ने उन्हें देखा वे उन्हें पति रूप में पाने की इच्छा करने लगी। लजीली हंसी से तथा तिरछी चितवनों से उसने अपना हृदय तथा अपनी आंखें उन्हीं पर गड़ा दी। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ स्पष्ट करते हैं कि देखते ही सन्यासी को सुभद्रा जान गई थी कि ये अर्जुन है, और इसलिए यहाँ सुभद्रा के व्यवहार में किसी सन्यासी की ओर अनाचार प्रवृत्ति से देखे जाने की घटना नहीं समझी जानी चाहिए। कृष्ण पुस्तक में श्रील प्रभुपाद इसका विस्तार से वर्णन करते हुए कहते हैं कि महाराज परीक्षित के पितामह अर्जुन असाधारण रूप से शारीरिक सौष्ठव गठन से आकर्षक थे और सुभद्रा ने मन ही मन अर्जुन को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की हुई थी। तो इसलिए जब सन्यासी के रूप में अर्जुन प्रवेश करते हैं तब भगवान की प्रेरणा से सुभद्रा को यह ज्ञात हो गया था कि ये सन्यासी नहीं अपितु अर्जुन है। ताम परम समनुध्यायन अंतरम प्रेप्सु अर्जुन न लेभे संभ्रमचित्त कामेना अति बलीयसा। उसी का ध्यान करते तथा उसे उठा ले जाने के अवसर की प्रतीक्षा करते हुए अर्जुन को अवकाश लेने का भी अवसर न था। महत्याम देव यात्रायां रथस्थाम दुर्ग निर्गताम जहारानुमत पित्रो कृष्णस्य च महारथ। एक बार भगवान के सम्मान में विशाल मंदिर उत्सव के अवसर पर सुभद्रा रथ पर आरूढ़ होकर दुर्ग जैसे महल से बाहर आई। उस समय महारथी अर्जुन को उनका हरण करने का अवसर प्राप्त हुआ। सुभद्रा के माता पिता तथा कृष्ण ने स्वयं इसके लिए स्वीकृति दे रखी थी। तो चातुर्मास समाप्त हो चुका था। गृहस्थ के घर में आमंत्रण के लिए सन्यासी को किसी अतिरिक्त प्रयास की अवकाश की आवश्यकता न थी। और उसके पश्चात यहाँ उल्लेख करते हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि जब योग निद्रा से भगवान चातुर्मास के पश्चात जागते हैं तब उसे वार्षिक रथ यात्रा के रूप में मनाया जाता है। और वहां सुभद्रा के माता पिता स्वयं भगवान श्री कृष्ण से सुभद्रा को अनुमति प्राप्त है, तो अर्जुन इस अवसर का पूरा लाभ उठाएंगे। रथस्थो धनुआदाय शूरांश च अरुन्धतो भटान विद्राव्य क्रोशताम स्वानाम स्वभागम मृगराडिव। अपने रथ पर खड़े होकर अर्जुन ने अपना धनुष धारण किया और उन बहादुर योद्धाओं तथा महल के रक्षकों को मार भगाया जो उसका रास्ता रोकना चाह रहे थे। जब सुभद्रा के संबंधी क्रोध से शोर मचाने लगे तो उसने सुभद्रा को उसी तरह उठा लिया जिस तरह सिंह छोटे छोटे पशुओं के बीच से अपना शिकार ले जाता है। तो संबंधियों को अभी तक ये ज्ञात न था कि ये अर्जुन है या कोई सन्यासी है, इसलिए इस प्रकार से सुभद्रा का अपहरण देखते हुए जो अन्य राजवंशी थे
उनके द्वारा विरोध किया जा रहा था, पर अर्जुन जैसे सिंह ने, जैसे छोटे-छोटे पशुओं के मध्य से अपना शिकार उठाने में सिंह को कोई अतिरिक्त प्रयत्न नहीं करना होता, अर्जुन को भी उसी प्रकार सुभद्रा को इन छोटे-छोटे योद्धाओं के मध्य से, अर्जुन की तुलना में इन योद्धाओं को छोटा कहा जा रहा है। वास्तव में ये भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना के जीव है और देखा सैनिक है। और देखा जाए तो हमने स्कंद 1 में श्रवण किया था, जहां अर्जुन कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण के इस धराधाम से गमन करने के पश्चात उनकी रानियों की सुरक्षा के लिए अर्जुन का गांडीव निस्तेज साबित होता है, तो अर्जुन बैठ जाते हैं और कहते हैं आज मुझे समझ में आया कि जिस अर्जुन को ये जगत इतने बड़े प्रसिद्ध धनुषवेत्ता के रूप में, इतने बड़े महारथी के रूप में जानती है, उसका सारा तेज तो भगवान श्री कृष्ण से था। तो जब भगवान श्री कृष्ण को कार्य संपादित करना होता है, तब वो अपने भक्तों को अपने सामर्थ्य का अंश देते हैं। इसलिए कहा गया इस जगत का कोई भी ऐश्वर्य वास्तव में भगवान के ऐश्वर्य का अंश होता है। सामान्य सा प्रतीत होने वाला जीव असाधारण लगने लग जाता है जब उसे भगवत कृपा से भगवान की योजना के निमित्त किसी कार्य को संपूर्ण करने की जिम्मेदारी मिलती है। इसीलिए इस जगत के लोगों के लिए कई बार असाधारण कार्य करने वाले जीवों को साधारण समझने की जो त्रुटि होती है, उसका मूल यही है। भगवान जब अपनी योजना संचालित करने के लिए किसी जीव का चुनाव करते हैं, तब वो उसके जीवन से एकमात्र एक तत्व को देखते हैं, और वो होती है शुद्धता, विचारों की शुद्धता, भावों की शुद्धता। कार्य परिणत कराने के लिए सतत प्रतिबद्धता को भगवान देखते हैं। शुद्धता से जीवन में सामर्थ्य आता है। श्रील प्रभुपाद ने 69 वर्ष तक प्रतीक्षा की, पर इसका अर्थ ये नहीं था, जब हम सुनते हैं कि श्रील प्रभुपाद अमेरिका 70 वर्ष की अवस्था में गए, 11-12 वर्षों के अंदर पूरे विश्व में 108 से अधिक इस्कॉन के मंदिर हैं। केंद्रों की और संस्थाओं की तो बात ही नहीं की जा रही है। 11-12 वर्षों के अंदर जहां प्रथम वर्ष में उनके पास कोई जानने पहचानने किसी प्रकार का कोई आर्थिक संबल न था। क्यों? क्योंकि 69 वर्षों तक श्रील प्रभुपाद के जीवन की शुचिता, पवित्रता, श्रीमद् भागवतम के रचनाओं को राधा दामोदर मंदिर में पूरी रात बैठकर अलग अलग आचार्यों की संस्कृत की प्रतिलिपियों को संकलित करके ये पुस्तक हमें प्रदान करने वाले श्रील प्रभुपाद अपने युवावस्था में भी एक निष्ठ ध्यान के साथ गृहस्थ के पारिवारिक जीवन का संचालन करते हुए कैसे कब कहा मुझे भगवान की महिमा का सर्वत्र आलोक प्रकाशित करने का अवसर प्राप्त हो जाए, इसकी एकाग्र चित्त वृत्ति के साथ जीवन यापन करने वाले श्रील प्रभुपाद। तो जिन्होंने उनको प्रथम 69 वर्षों में बाहर से देखा होगा, उनको लगा होगा कैसे साधारण प्राणी है, और अगले 11-12 वर्षों में पूरे विश्व में भगवान के चैतन्य महाप्रभु के इस मिशन को नगरे नगरे द्वारे द्वारे हरिनाम का प्रचार और प्रसार होगा, विस्तीर्ण करने वाले श्रील प्रभुपाद भगवान शुद्धता को जीवन में वरीयता देते हैं। हम अपने कर्तव्यों के ऊपर भगवान के लिए कितना समय, कितनी ऊर्जा, कितनी शक्ति और कितना सामर्थ्य देने के लिए तत्पर है। जब श्रील प्रभुपाद के पास धन उपलब्ध होता, तब वे अपने स्वयं के लिखे हुए भगवान के ऊपर लेखों को प्रिंट कराते, उसको पब्लिश कराने के लिए धन देते और उसको वितरण भी करते। कई बार किलोमीटर किलोमीटर, जब हम लोगों ने शिल प्रभुपाद लीलामृत पढ़ी थी तो ये सब हमारे लिए ये विषय थे, किलोमीटर किलोमीटर वो चलते थे केवल इसलिए कि वो जो धन बचे उससे वो पुस्तक को प्रिंट करा सके। ये भारत में रहते हुए उनकी उनकी आत्मकथा में आता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि भगवान के द्वारा चुने गए व्यक्तियों में सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा जो एक तत्व समान रूप से उपस्थित था, है और सदैव रहेगा, वो है शुद्ध जीवन जीने की प्रतिबद्धता। कितनी निष्ठा है भगवान के नाम में, कितना समर्पण है भगवान के काम में, और उस प्रकार भगवान अपनी योजना में सहायक तत्व के रूप में उस जीव का चयन कर लेते हैं। आगे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, तश्रुत्वा शुभितो राम पर्वणीव महार्णव गृहीत पाद कृष्णेन सूयद् बीच अनुशांतिवत्।
जब बलराम ने सुभद्रा के अपहरण के विषय में सुना तो वे उसी तरह विचलित हो उठे जिस तरह पूर्णिमा के अवसर पर सागर शुद्ध होता है। किंतु भगवान कृष्ण ने अपने परिवार के अन्य सदस्यों सहित आदर पूर्वक उनके पैर पकड़ लिए और सारा मामला समझाकर उन्हें शांत कर दिया। तो बलराम जी के स्वभाव के बारे में, उनके द्वारा दी गई प्रतिक्रिया के बारे में भगवान श्री कृष्ण पहले ही सोच चुके थे। इसलिए क्षमाशीलता, विनयशीलता, स्नेहत्व, भ्रातृ प्रेम के सभी उपकरणों का प्रयोग करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी को मना लिया। और बलराम जी के आगे आगे उल्लेख है, प्राहिणोत पारिबर्हाणि वरवध्वो मुदा बल महाधनोपस्कर इभ रथस्व नरयोषित। तब बलराम ने खुशी खुशी वर वधु के पास अत्यंत मूल्यवान दहेज की वस्तुएं भेजी, जिनमें हाथी, रथ, घोड़े तथा दास और दासियां सम्मिलित थे। तो परिजनों की ओर से तो वैसे ही कोई विरोध नहीं था, ये ज्ञात होने के बाद कि ये अर्जुन है। केवल और केवल एकमात्र व्यक्ति जिन्हें प्रसन्न करना आवश्यक था वो बलराम जी थे। तो उनको संभालने का कार्य भगवान श्री कृष्ण ने किया। परिजनों का जब विरोध है, जब योद्धा धनुष बाण और तीर और अन्य आयुध छोड़ रहे हैं, तब वो ये सोचकर कि सुभद्रा को कोई ऐसे सन्यासी ने क्यों हरण कर लिया, पर जब उन्हें ज्ञात हुआ कि अर्जुन ने लिया है, अर्जुन ने पाणी ग्रहण करने का मन बनाया सुभद्रा के साथ, तो सभी की तत् चित्त प्रसन्नता थी उसमें। आगे श्लोक संख्या 13 में श्री शुकुवाच कृष्णस्यासीत द्विज श्रेष्ठ श्रुतदेव इति श्रुत कृष्णैक भक्तया पूर्ण अर्थशांत कवि अलंपट। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, श्रुतदेव नामक कृष्ण का एक भक्त था जो उच्च कोटि का ब्राह्मण था। भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति करने से पूर्णतया तुष्ट होने के कारण वह शांत एवं विद्वान था तथा इंद्रिय तृप्ति से सर्वथा मुक्त था। तो यहाँ दो भक्तों की कथाएं बहुलाश्व और श्रुतदेव की सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित को उसका उल्लेख करते हैं। आगे कहते हैं, स उवास विदेहेषु मिथिलायां गृहाश्रमी अनीह या आगत आहार निवर्तित निजक्रिय। विदेह के राज्य में मिथिला नामक नगरी में धार्मिक गृहस्थ के रूप में रहते हुए वह अपने कर्तव्यों को पूरा करता था और जो कुछ उसे आसानी से मिल जाता था उसी से अपना निर्वाह करता था। तो श्रुतदेव के बारे में बताया जा रहा है, यात्रा मात्रम तो हर हर है देवादुपन्नमत्युत नाधिकम तावता तुष्ट क्रिया चक्रे यथोचिता यात्रा मात्रम तु अह अह देवात उपनमत्युत न अधिकतम तावता तुष्ट क्रिया चक्रे यथोचिता। विधाता की इच्छा से उसे प्रतिदिन अपने उदर भरण के लिए उतना मिल जाता जितने की उसे आवश्यकता होती, उससे अधिक नहीं मिलता था। इतने से ही तुष्ट हुआ वह अपने धार्मिक कार्यों को उचित रीति से संपन्न कराता था। तो विधाता की कृपा, वास्तव में मनुष्य ही, ये उदाहरण बहुत प्रिय है ये समझने के लिए कि जीव अपने प्रभुत्व को, अपने मिथ्या अहंकार को भूल नहीं पाता। मनुष्य एकमात्र ऐसा जीव है इस जगत में जिसे इस धराधाम पर रहने के लिए भी अपने समय की और ऊर्जा की बहुत बड़ी उपलब्ध धनराशि व्यय करनी होती है। तो इस धरती पर रहने के लिए किराया देना या धन से स्थान खरीदना केवल मनुष्य ही ये कार्य कर रहा है। कीट पतंगों, पशु पक्षियों, हाथी, शेर, चीता, घोड़ों, इनमें से किसी को भी करने की आवश्यकता नहीं। किसी ने पेड़ पर घोंसला बना लिया, किसी ने जमीन के अंदर बना लिया, किसी ने किसी और के स्थान पर बना लिया, पर धन का विनिमय करके धरा भूमि को, इस माता पृथ्वी के स्थान को खरीद कर रहने का उपक्रम केवल मनुष्य को करना पड़ा है। क्योंकि मनुष्य अपने को प्रभुत्वशाली समझकर, जैसे बच्चा एक अबोध शिशु हो और एक तनिक वयस्क शिशु हो, तो माता पिता का सारा ध्यान अबोध शिशु पर रहता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वयस्क तो अपने आप को संतुलित, नियमित अपने जीव निर्वहन के लिए आवश्यक संसाधन को उपलब्ध करा ही लेगा स्वयं के लिए। तो जीव वैसा बनने का, मनुष्य वैसा बनने का प्रयास करता है, तो भगवान उसे उसके इस मोहासक्त जीवन में बंधे रहने देते हैं। तथापि समय समय पर संतों की, साधुओं की, सत्संग की
झलक दिखाकर या स्वयं उपस्थित होकर लीला दिखाकर इस धराधाम को अपना नित्य निवास न मानने की शिक्षा के लिए भी निर्देशित करते जाते हैं। तो हमें स्मरण रखना होगा, ये धराधाम पर हम कितना भी धन लेकर खरीदेंगे, धराधाम से सबको एक दिन अपनी आगे की यात्रा पर जाना है। तो परम बुद्धिमान मनुष्य के रूप में हम सभी को एक आदर्श वैष्णव बनने के इस प्रयास में अपनी नित्यता को समझते हुए इस जगत की अनित्यता को स्मरण रखते हुए उतना ही समय, ऊर्जा और साधन व्यय करना चाहिए जितना हमें हमारी आगे की यात्रा में सहायता कर सके। विधाता यहाँ उस ब्राह्मण को जितनी आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर रहे हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति तो भगवान निश्चित रूप से करते हैं। यदि हमें उदाहरण के रूप में कोई ऐसा परिवार दिख जाए जो अत्यधिक वैष्णव आदर्श मूल्यों को धारण करने वाला हो और उसकी आवश्यकताओं की भी पूर्ति न हो रही हो, तो हमें समय की वास्तव में प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि 100% परिणाम यही है कि भगवान अपने भक्तों की आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य करते हैं। और यदि कहीं किंचित अपवाद स्वरूप हमें ऐसा उदाहरण दिखे कि इच्छा नहीं, आवश्यकता है और तब भी उसकी पूर्ति नहीं होनी चाहिए हो रही है, तो समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। भगवान ने उस साधक को चुना होता है किसी विशेष कार्य को संपादित करने के लिए। मैं एकमात्र उदाहरण जो प्रतीकात्मक रूप से सोच पा रही हूँ तत्काल में, वो दिखने में सुदामा का उदाहरण हो सकता है कि वहां आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं थी, पर उसके पीछे का जो उद्योग था, अब तक हजारों हजार बार इस धराधाम पर सुदामा की कथा भक्तों का भगवान कितना ध्यान रखते हैं ये बताने के लिए की जा चुकी है। तो सुदामा चुने हुए पार्षद हैं। अन्यथा भगवत गीता में भगवान का कहा गया कथन योग क्षेमम वहाम्यम, भगवान अपने भक्तों की आवश्यकताओं का सदैव सतत ध्यान रखता है। साधक इसलिए भगवान का भक्त ना बने कि भगवान हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। साधक केवल और केवल उनका निर्मल मन से शरणागति लेते हुए उनका स्नेह, उनकी कृपा प्राप्त करने की अभिलाषा रखें। आवश्यकताओं की पूर्ति तो भगवान कीट पतंगों पशु पक्षियों की भी कर रहे हैं, तो अपने प्रिय सेवक की, अपने भक्त की, अपने दास की, अपने पर आश्रित जीव की कैसे नहीं करेंगे। यहाँ आगे उल्लेख है श्लोक संख्या 16 में, कहते हैं सुखदेव गोस्वामी सुखदेव की कथा आगे बताते हुए, तथा तत्राष्ट्रपालांगो तथा तत्राष्ट्रपालोंग बहुलाश्व इति श्रुत मैथिल निरहमान उभो अपि अच्युत प्रियो। हे परीक्षित, इसी तरह से उस राज्य का मिथिला वंशी शासक जिसका नाम बहुलाश्व था, मिथ्या अहंकार से रहित था। ये दोनों ही भक्त भगवान अच्युत को अत्यंत प्रिय। तो जिस राज्य में श्रुतदेव नामक ब्राह्मण है, उसी मिथिला के शासक का नाम बहुलाश्व बताया गया है। यहाँ पर भगवान अपने दोनों भक्तों को, एक सामान्य प्रजा है और एक साम्राज्य का, एक स्वयं राज्य का शासक है, भगवान को दोनों प्रिय हैं। दोनों को अपनी कृपा प्रदान करने के लिए भगवान योजना रचते हैं। क्या करते हैं? तयो प्रसन्नो भगवान दारुकेणायतं रथम आरुह्य साकं मुनिभि विदेहान प्रययो प्रभु। इन दोनों से प्रसन्न होकर द्वारा लाए गए अपने रथ पर चढ़कर भगवान ने मुनियों की टोली समेत विदेह की यात्रा की है। तो बहुलाश्व और श्रुतदेव दोनों के लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि वो द्वारका जाने में असमर्थ थे, क्योंकि उन्होंने क्या कर रखा था, अपने घर पर अपने निजी अर्चा विग्रह की नियमित पूजा करने का व्रत ले रखा था। और इन दोनों को दर्शन देने के लिए इनके नियम का अपवाद करने में परम प्रसन्न जब वे द्वारका से चलने लगे, कौन? स्वयं भगवान। तो मुनियों से उन्होंने कहा जो उनके साथ चलना चाहे वे रथ पर सवार हो सकते हैं, क्योंकि द्वारका से मिथिला हम समझ सकते हैं कि एक लंबी यात्रा है। सामान्यतः तत्कालीन मुनि ऐसे ऐश्वर्यशाली वाहन में यात्रा नहीं करते थे, पर भगवान के आदेश पर उन्होंने अपनी स्वाभाविक अरुचि को छोड़ दिया और भगवान के साथ सवार हो गए। तो कई बातें हैं यहाँ पर हमारे महत्व के लिए, इसलिए आचार्यों के तात्पर्य हमें सदैव मार्गदर्शन के लिए प्रयोग करने चाहिए। सुनने में लगता है कि अच्छा, श्रुतदेव और बहुलाश्व मिथिला में रहते हैं क्योंकि वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, उन्होंने नियमित घर के अर्चा विग्रह की पूजा का नियम ले रखा था, तो भगवान उनको दर्शन देने के लिए चल पड़े।
दो समझने की बात है यहाँ पर। एक और यहाँ पर जहाँ भगवान अपने भक्त के नियम की लाज रखने के लिए द्वारका से मिथिला जा रहे हैं, वहीं भगवान के भक्त साधक ये ऋषि मुनि जो कभी भी ऐश्वर्यशाली वाहन को प्रयोग नहीं करते हैं, भगवान की इच्छा का मान रखने के लिए तत्क्षण भगवान के द्वारा कहे जाने पर उनके रथ में सवार हो गए। तो देश काल पात्र परिस्थिति का उदाहरण लेकर व्यवहार पूर्वक भक्ति कैसे की जानी चाहिए, ये हर पग पग पर भगवान की कथा में हमें मिलता है। जैसे पूरे विश्व में एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, भगवान की परम प्रसन्नता के लिए ऐसा कहा गया है। तथापि जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन भी अन्न ग्रहण किया जाता है, क्योंकि जगन्नाथ की ऐसी इच्छा है कि जो पुरी में रह रहा हो उसे भगवत प्रसाद अवश्य प्राप्त हो, उसे उपवास या व्रत जैसे कार्य ना करने पड़े। वहां जाकर कोई भक्त कहे मैं तो भगवान का परम भक्त हूँ, भगवान का नियम है, भगवान का नियम भगवान की प्रसन्नता के लिए। कई बार लोग नियम में इतने आबद्ध हो चुके होते हैं कि वो ये विस्मृत कर जाते हैं कि ये नियम है किसके लिए। ये हमारी तुष्टि के लिए बनाया गया नियम नहीं है, नियम भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाने वाला कार्य सभी प्रकार के नियमों से ऊपर है, क्योंकि नियमों को बनाने वाला कौन है? स्वयं भगवान है। नियम किसको प्राप्त करने के लिए? भगवान के लिए है। तो जिन ऋषियों मुनियों ने कभी किसी वैभवशाली वस्तु का, साधन का, व्यक्ति का संसर्ग या स्पर्श न करने की प्रतिबद्धता ले रखी थी, आचार्य लिखते हैं कि वो यहाँ पर भगवान के इतने ऐश्वर्यशाली वाहन में सवार होकर उनके साथ चल पड़े, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के बिना नहीं रहते और भक्त भगवान का संग प्राप्त करने के लिए, उनकी कृपा में, उनकी लीला में भाग लेने के लिए सदैव उद्यत रहते हैं। तो धर्म के मर्म की जो पहचान है वो हमें पुस्तक पढ़कर नहीं मिलती है। धर्म के मर्म की पहचान गुरु के मार्गदर्शन में भक्तों के संग भगवान की लीला का श्रवण करके, स्मरण करके, चिंतन करके तत्पश्चात प्राप्त होती है। इसलिए हमारे यहाँ हमने देखा होगा भगवान की एक एक लीलाओं पर अलग अलग ऋषियों के, अलग अलग मनीषियों के एक एक घटनाक्रम पे 15-15, 20-20 दृष्टांत होते हैं। श्रील प्रभुपाद ने जब स्कंद 10 की रचना आरंभ की थी तो उन्होंने अपना अनुभव बताया है कि एक पूतना को मारते समय भगवान ने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली। इस पर 20, 25, 27 अपने अपने अनुभव के आधार पर, भगवान के द्वारा प्रेरित किए गए ज्ञान के आधार पर आचार्यों ने टिप्पणियां की हैं। किसी ने कहा उन्हें माता रूप में स्वीकार कर लिया, किसी ने कहा उन्हें स्त्री रूप में, भगवान ने स्त्री रूप में आई थी पूतना तो भी उनको जो है मारने के लिए भगवान प्रस्तुत न थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं बिना देखे ही उनकी इच्छा के अनुरूप, पूतना पिछले जन्म में राजा बलि के परिवार की हैं, उनकी बहन, यदि मुझे सही से स्मरण है तो उन्हें ये बहुत अप्रिय लगा था कि मेरे भाई के साथ ये वामन देव ने ऐसे किया। अगर पहले जब वामन देव ने प्रवेश किया था तो वहां राजा बलि की बहन को लगा कि कितना तेजस्वी सन्यासी है, और जब उन्होंने राजा बलि से उनका सर्वस्व छीन लिया था तो उन्हें क्रोध आया था। उन्हें क्रोध इस बात का आया कि ये यदि मुझे कहीं मिलता तो मैं इसे तुरंत मार डालती। तो भगवान ने पूतना की दोनों इच्छाएं पूरी की थी। जब वामन देव तेजस्वी बालक के रूप में प्रवेश किए थे तो उनको वहां उनका मातृत्व स्नेह था कि मैं उन्हें दुग्ध पान करा सकूं, और जब बाद में भाव बदला तो इच्छाएं बड़े ध्यान से हमें रखनी चाहिए। भगवान अतीव कृपाशाली हैं, सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो कहने का आशय यहाँ पर बिना भ्रमित हुए हमें यह समझना है कि भगवान की इच्छा सर्वोच्च है। जीव यदि अपनी इच्छा को सर्वोपरि करना चाहता है तो वो अभी मिथ्या अहंकार से ग्रसित है। तो यहाँ पर किन ऋषियों का नाम उल्लिखित है? कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, नारदो वामदेवोत्री कृष्णो रामो असित अरुणी अहम ब्रह्म बृहस्पति कर्णवो मैत्रेय च्यवनादय। इन मुनियों में नारद, वामदेव, अत्रि, कृष्ण, द्वैपायन, व्यास, परशुराम, असित, अरुणी, स्वयं मैं, बृहस्पति, कण्व, मैत्रेय तथा च्यवन सम्मिलित थे। तो हमें भ्रमित नहीं होनी चाहिए, व्यास देव ये रचनाएं कर रहे हैं, व्यास देव इन कथाओं में उपस्थित हैं। हमें इसमें समय काल के लिए विस्मृत नहीं होना चाहिए। कहीं अभी निकट भूतकाल में जिज्ञासा थी कि ये सूत गोस्वामी जी की कथा जो हम सभी
शौनकादि ऋषियों को सुनाए जाने के उपक्रम में श्रीमद् भागवतम के आरंभ में श्रवण कर रहे हैं। इन सूत गोस्वामी जी के पिता रोमहर्षण, इनका वध स्वयं बलराम जी के द्वारा किया गया। और बलराम जी इस तीर्थ यात्रा के पश्चात जब पहुंचते हैं तब तक महाभारत युद्ध हो चुका है। और महाभारत युद्ध होने के पश्चात व्यासदेव जी जो रचना कर रहे हैं उसमें से श्रीमद् भागवतम निकला है। तो ये सारी बातें कैसे समझी जाएं? ये बिल्कुल वैसी ही बातें हैं। इसमें हमें समय काल करना में भ्रमित नहीं होना है। जब लवकुश इस धराधाम पर उपस्थित थे, तब वाल्मीकि जी ने लव जब वो रचना कर रहे थे वाल्मीकि रामायण की, तो लवकुश उपस्थित है और लवकुश के माध्यम से भावी घटनाक्रम जो पहले से रचित है वो लवकुश द्वारा जाकर वहां सुनाया जा रहा है, जहां अभी सीता माँ बुलाई जाएंगी। और वो सब कुछ रामायण में पहले से वर्णित था। तो आचार्य शास्त्र यूं ही रचना नहीं कर देते। व्यास देव स्वयं भगवान के साहित्यिक अवतार कहे गए हैं। हमने स्कंद 1 अध्याय 2 में भगवान के शक्त्यावेश अवतारों में व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी इनके नाम श्रवण किए हैं। तो हमें भ्रमित नहीं होना है कि ये समय काल की कैसी गणना है। श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता हमें महाभारत से प्राप्त हुई है। व्यास देव जी द्वारा इसकी रचना पूर्व ही की जा चुकी है, इस घटनाक्रम से पहले। तो रोमहर्षण का मारा जाना और उनके पुत्र सुत गोस्वामी द्वारा ये कथा का उल्लेख किया जाना, ये शास्त्र में उल्लिखित है। ये निर्णित है कि भविष्य में सूत गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को ये कथा सुनाएंगे। इसलिए हमारे श्रीमद् भागवतम में 3 प्रमुख वक्ता हैं। एक यहाँ पर व्यासदेव, हरे कृष्णा। एक यहाँ पर व्यासदेव के पुत्र सुखदेव मुनि परीक्षित महाराज को घटना सुना रहे हैं। एक तीर्थ यात्रा पर निकले हुए विदुर मैत्रेय से कथा श्रवण कर रहे हैं, जहां भगवान का लीला तिरोधान हो चुका है। और उसके पश्चात विदुर की उपस्थिति के बारे में हम सभी ने स्कंद 3 में श्रवण किया है, जब वो उद्धव से मिलते हैं। उद्धव और विदुर में विदुर वरिष्ठ हैं, इसलिए उद्धव ने पात्रता का ध्यान रखते हुए व्यासदेव के शिष्य के पास, मैत्रेय ऋषि के पास भेजा है विदुर को कथा सुनने के लिए। तो ये हमारे जो पात्र हैं, ये वास्तव में उस समय काल में भी उपस्थित हैं और उस समय काल के बाहर भी पहले भी उपस्थित है। क्योंकि ये हर युग के जो सप्त ऋषि होते हैं, हर युग के जो ऋषियों का समुच्चय है, जिनके बारे में हम जब अलग अलग युग श्रवण कर रहे थे, तब हमने मनवंतर में इनकी कथा श्रवण की है। तो व्यासदेव का जीवन काल इतना संक्षेप में नहीं है। इसलिए यहाँ यदि हम श्रवण करें कि कृष्ण द्वैपायन व्यास उस समय उपस्थित थे, तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यदि अभी भी समय की गणना के लिए किसी को अस्पष्टता हो, तो आप अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। श्लोक संख्या 19 में, तत्र तत्र तमायांतम पौरा जानपदा नृप उपतस्थु सार्घ्य हस्ता ग्रहे सूर्यम इवोदितम। हे राजन, भगवान जिस जिस नगर तथा ग्राम से होकर गुजरे, वहां के निवासी अपने अपने हाथों में अर्घ की भेंट लेकर उनकी पूजा करने हेतु आगे आए, मानो वे ग्रहों से घिरे हुए सूर्य की पूजा करने आए हो। तो भगवान के आने, जहां जहां से भगवान प्रस्थान कर रहे हैं, वहां वहां के लोग अपने आप को अत्यंत कृपा पात्र समझकर भगवान की वंदना कर रहे हैं। श्लोक संख्या 20 में उल्लिखित है, आनर्त धन्व कुरु जांगलंक कंकमत्स्य पांचाल कुंती मधुकेकय कौशलार्णा अन्ये च तत्मुख सरोज मुदार हास स्निग्ध ईक्षणं नृपपपु दिशिभि नृनार्य। आनर्त धर्म कुरु जांगल कंक मत्स्य पांचाल कुंती मधु कैकय कौशल अर्ण तथा अन्य कई राज्यों के पुरुषों तथा स्त्रियों ने भगवान कृष्ण के कमल सदृश मुख की अमृतमयी सुंदरता का अपने नेत्रों से पान किया है, जो उदार हंसी तथा स्नेहिल चितवन से सुशोभित था। तेभ्य स्ववीक्षण विनष्ट तमिस्र दिग्भ्यै क्षेमं त्रिलोक गुरुरथ दृशं च यक्षन् शृण्वन्ति कान्तधवलं स्वयशा अशुभ्नं गीतं सुरेन्द्रभिः अगात् शनकै विदेहान्।
तीनों लोकों के गुरु भगवान श्री कृष्ण ने उन सबों पर जो उनको देखने आए थे मात्र अपनी दृष्टि डालते हुए उन्हें भौतिकतावाद के अंधकार से उबार लिया। इस तरह उन्हें निर्भीकता तथा दिव्य दृष्टि देते हुए भगवान ने देवताओं तथा मनुष्यों को उन्हीं का यश गाते सुना जो सारे ब्रह्मांड को शुद्ध करने वाला है और सारे दुर्भाग्य को विनष्ट करता है। धीरे धीरे वे विदेह पहुंच गए। तो भगवान अपने ही यश को उपस्थित देवता और मनुष्यों के द्वारा गाते हुए श्रवण करते हुए प्रसन्न चित्त हृदय से उनके ऊपर अपनी कृपा करते हुए आगे बढ़ते चले गए हैं और वो कहाँ पहुंच गए हैं? विदेह में प्रवेश कर चुके हैं। वैदेह नगरी में नगरवासियों का और स्वयं राजा का क्या अनुभव है इसका उल्लेख किया गया है। श्लोक संख्या 22 में कहते हैं ते अच्युतम प्राप्त आकर्ण्य पौरा जानपदा नृप अभियो मुदिता तस्मै गृहीतार्हण पाणय। हे राजा यह सुनकर कि भगवान अच्युत आ चुके हैं विदेह के नगर तथा ग्राम निवासी हर्ष पूर्वक अपने अपने हाथों में भेंट लेकर उनका स्वागत करने आए। दृष्ट्वा तमुत्तमश्लोकं प्रीत्युत्फुल्लाननाशया कैधृत अंजलिभिनेमु श्रुतपूर्वांस्तथा मुनीन्। जो ही लोगों ने उत्तम श्लोक भगवान को देखा उनके मुखड़े तथा हृदय स्नेह से प्रफुल्लित हो उठे। अपने सिरों के ऊपर अंजलि बांधकर उन्होंने भगवान को तथा उनके साथ आए मुनियों को प्रणाम किया जिनके विषय में उन्होंने पहले केवल सुन रखा था। तो परशुराम अत्रि देवल व्यास असित व्यासदेव इनके बारे में केवल नाम सुना था सामान्य प्रजा ने। आज सबका दर्शन एक साथ करने का ये अवसर उपलब्ध है उन्हें। स्वानुग्रहाय संप्राप्तम मन्वानोतम जगद्गुरुम मैथिल श्रुत देवश्च पादयोपेततु प्रभो। मिथिला का राजा तथा श्रुतदेव दोनों ही प्रभु के चरणों पर गिर पड़े और उनमें से हर एक यही सोच रहा था कि ब्रह्मांड के गुरु उन पर अनुग्रह करने के लिए आए हैं। तो आगे ये कथा रोचक होने जा रही है क्योंकि भगवान एक ही समय पर दोनों के घर उपस्थित होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान साधारण कृत्य करने के लिए यहाँ उपस्थित है। श्लोक संख्या 25 में लिखा है न्यमंत्र ये ताम दाशारहम आतिथ्येन सह द्विजय मैथिल श्रुत देवश्च युगपत् सन्नतांजलि। एक ही समय पर मैथिल राज तथा श्रुतदेव हाथ जोड़े हुए आगे आए और दशहरों के स्वामी को ब्राह्मणों मुनियों समेत अपने अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया। भगवान तत अभिप्रेत्य द्वयो प्रिय चिकीर्षया उभयो आविशद्गेहम उपाभ्याम तत अलक्षित। दोनों ही को प्रसन्न करने की इच्छा से भगवान ने दोनों का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। इस तरह एक ही समय में वे दोनों के घरों में गए और उनमें से कोई भी उन्हें दूसरे के घर में प्रवेश करते हुए नहीं देख सका। कृष्ण पुस्तक में श्रील प्रभुपाद इसको बहुत ही प्रसन्नता के साथ क्योंकि जब जब भगवान की महिमा का उल्लेख करना होता है भक्त एकदम प्रफुल्ल चित्त हो जाता है। एक ही समय दो रूपों में प्रकट होकर मुनियों के साथ श्रुतदेव और बहुलाश्व गए हैं और अब हमें भगवान का ध्येय समझना चाहिए। भगवान जिन ऋषियों को लेकर गए हैं वे एक ही समय पर एक से अधिक स्थान पर उपलब्ध होने का सामर्थ्य रखते हैं। वो भगवान के नित्य पार्षद हैं। अलग अलग मनवंतर में अलग अलग रूपों में वो अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। तो जब बहुलाश्व के यहाँ गए हैं भगवान तो बहुलाश्व सोचता है कि भगवान ने श्रुतदेव को निराश कर दिया क्या। और जब श्रुतदेव के यहाँ गए हैं तो उन्हें लगा कि बहुलाश्व का निमंत्रण अस्वीकार हो गया। एक राजा है और एक सामान्य प्रजा है पर भगवान ने दोनों को संतुष्ट किया है अपनी उपस्थिति से। तो ऐसा भगवान पहली बार नहीं कर रहे हैं। इसी श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 में हमने जब भगवान ब्रह्म विमोहन लीला में थे तब भी श्रवण किया। जब द्वारका में रानियों के साथ भगवान रह रहे हैं तब तो ये प्रतिदिन का नियम है। तो अब यदि भगवान एक ही साथ दो घरों में उपस्थित है तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। आचार्य कहते हैं शान्तानपि अथ तान् दूरात् जनकः स्वगृहागतान् आनीतेषु आसनाक्षयेषु सुखासीनान् महामना प्रवृद्धभक्तया दर्श हृदयास्त्राविलेक्षण नत्वा तत् अंगघ्रीन् प्रक्षाल्य ततापलोकपावनी सकुटुम्बो बहन्मूर्ध्ना पूजयां चक्र ईश्वरान् गन्धमाल्याम्बराकल्प धूपदीपार्घ्य गोवृषे।
जब जनक वंशी बहुलाश्व ने दूर से भगवान कृष्ण को मुनियों समेत जो यात्रा से कुछ कुछ थके थे अपने घर की ओर आते देखा, तो उसने तुरंत उनके लिए सम्मानित आसन लाए जाने की व्यवस्था की। जब वे सब सुख पूर्वक बैठ गए, तो बुद्धिमान राजा ने, जिसका हृदय प्रसन्नता से आप्लावित हो रहा था और जिसके नेत्र अश्रुओं से धूमिल हो रहे थे, उन सबों को नमन किया और गहन भक्ति के साथ उनके चरण पखारे। फिर इस प्रक्षालन जल को, जो सारे संसार को शुद्ध कर सकता था, उन्होंने अपने सिर पर तथा अपने परिवार के सदस्यों के सिरों पर छिड़का। तत्पश्चात उसने सुगंधित चंदन लेप, फूलों की मालाएं, सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों, अगुरु दीपक, अर्घ तथा गौवों और सांडों की भेंट देते हुए उन महानुभावों की पूजा की है। तो बहुलाश्व जनक वंशी हैं, उनके ऐश्वर्य का उल्लेख जहां साक्षात लक्ष्मी विराजती हो, सामान्य जनमानस के लिए करना संभव नहीं। शिल प्रभुपाद कहते हैं, विदेह राज बहुलाश्व अत्यंत बुद्धिमान और पूर्णतया भद्र पुरुष थे। सांसारिक कार्यों में संलग्न वह केवल उत्तरदायित्व के भाव से थे, जबकि विचार और विषयों का चिंतन करने में वे शुद्ध भक्त के समान थे। तो भगवान की अहेतुकी की कृपा के लिए अतीव धन्यवाद देते हुए बहुलाश्व ने उनका समुचित सत्कार किया है। आगे उल्लेख है श्लोक संख्या 30 में, वाचा मधुरया प्रीणन इदम आह अन्न तर्पितान पादौ अंकगतो विष्णु संस्पर्शन शनकै मुदा। जब वे जी भरकर भोजन कर चुके, तो उनको और प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु के चरणों को अपनी गोद में रखकर और उन्हें सुखपूर्वक दबाते हुए राजा धीरे धीरे तथा मृदुल वाणी में बोला। श्री बहुलाश्व उवाच, भवान ही सर्वभूतानामात्मा साक्षी स्वदृग् विभो, अथ न त्वत्पदाम्बोजं स्मरताम दर्शनम गत। श्री बहुलाश्व ने कहा, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, आप समस्त जीवों के आत्मा एवं उनके स्व प्रकाशित साक्षी हैं, और जब आप हम सबों को जो निरंतर आपके चरण कमलों का ध्यान करते हैं अपना दर्शन दे रहे हैं, तो ये कृतार्थ होने वाला विषय है। तो बहुलाश्व भगवान का भक्त है। सुंदर शब्दों में भगवान की सरल स्तुति को निवेदित करते हुए हम सभी बहुलाश्व के भाव से अपने आप को संबंधित कर सके, इसके लिए श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। स्ववच तत्र तम कर्तुम अस्मद्रिक्कोचरो भवान, यत आत्त एकान भक्ता मेन अनंत श्री अज प्रिय। आपने कहा है, मुझे अपने अनन्य भक्त की तुलना में न तो अनंत देवी श्री या न ही अजन्मा ब्रह्मा बहुत अधिक प्रिय है। अपने ही शब्दों को सत्य सिद्ध करने के लिए अब आपने हमारे नेत्रों के समक्ष अपने को प्रकट किया है। तो भगवान ने ये कई अवसरों पर कहा है कि श्री, अनंत और यहाँ तक कि ब्रह्मा भी मुझे उतना प्रिय नहीं है जितने प्रिय मुझे अपने भक्त होते हैं। कोनु त्वच्चरणाम्भोजम एवं विसृजेत पुमान, निष्किंचनानां शांतानां मुनीनां यस्त्वमात्मद। ऐसा कौन पुरुष है जो इस सत्य को जानते हुए कभी आपके चरण कमलों का परित्याग करेगा। जब आप उन शांत मुनियों को अपने आप तक को दे डालने के लिए उद्यत रहते हैं, जो किसी भी वस्तु को अपनी नहीं कहते, तो कहते हैं यहाँ पर बहुलाश्व कि ये जानने के बाद कि भगवान के लिए उनके भक्त ही सब कुछ है, इस जगत में कौन है जो किसी अन्य वस्तु की, किसी अन्य प्रसन्नता की, किसी अन्य संसाधन की भोग की चाह रखेगा। अर्थात हमारी मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ध्यान, धारणा सब कुछ एकाग्र होकर भगवान के श्री चरणों में उनकी प्रसन्नता के लिए संलग्न रहे, तो ऐसे जीव भगवान के अत्यधिक निकट होने की पात्रता अर्जित कर लेते हैं। यो अवतीर्य यदो वंशे नृणाम संसरताम इह, यशो वितेन तक्षान्ते त्रैलोक्य वृजिनापहम। अपने यदुवंश में प्रकट होकर तीनों लोकों के समस्त पापों को दूर कर सकने में समर्थ अपने यश का विस्तार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुओं का उद्धार करने के लिए किया है। बहुलाश्व कहते हैं, भगवान मुझे पता है कि आपको जन्म लेने और न लेने की अतिरिक्त आवश्यकता क्या है। आप सृष्टि का सृजन, सिंहार, प्रलय, पालन सब कुछ कर सकते हैं, पर आप केवल और केवल प्रकट होते हैं अपने भक्तों को अपनी लीला का दर्शन कराकर, अपने प्रति उनके प्रेम का और वर्धन करने के लिए, दुष्टों का संहार करके उन्हें भय मुक्त करने के लिए। नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णाय आकुंठ मेधसे नारायणाय ऋषये सुशांतम तप ईयुषे। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, आपको नमस्कार है।
जिनकी बुद्धि सदैव ही असीम है। ऋषि नर नारायण को नमस्कार है, जो पूर्ण शांति में रहकर सदैव तपस्या करते रहते हैं। तो सबको नमस्कार कर रहे हैं। वास्तव में नमस्कार की महिमा हम सभी ने इन्हीं सत्रों में श्रवण की है। प्रत्येक भक्त अवसर ढूंढता है कि कब वो अन्य भक्त को, भगवान को, महापुरुषों को, विद्वजनों को नमन कर सके, वंदन कर सके। नमन की महिमा से जीव के जीवन का सारा कल्मश, सारी अशुभता समाप्त हो जाती है। दिनानि कतिचित् भूमन् गृहान्न निवसद्विजय समेत पाद रजसाम पुनीहिदम निमे कुलम। हे सर्वव्यापी, कृपया इन ब्राह्मणों समेत मेरे घर में कुछ दिन ठहरे और अपने चरणों की धूली में इस निमि वंश को पवित्र बनाए। तो बहुलाशु की प्रार्थना है भगवान से कि आप निवास करें। इति उपमन्त्रितो राज्ञा भगवान् लोक भावना उवास कुर्वन् कल्याणं मिथिला नरयोषिताम्। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, राजा द्वारा इस तरह आमंत्रित किए जाने पर जगत के पालन करता भगवान ने मिथिला के नर नारियों को सौभाग्य प्रदान करने हेतु कुछ समय तक ठहरने की सहमति दे दी। तो भगवान निवास करते हैं कुछ समय तक। अब बहुलाश्व से कथा परिवर्तित हो रही है श्रुतदेव की ओर। श्रुतदेव सामान्य प्रजा ब्राह्मण जो कि अपने घर के नित्य अर्चा विग्रह की पूजा की नियमित सेवा के अपने वचन से आबद्ध हैं, वो अब भगवान को कैसे प्राप्त करते हैं उसका उल्लेख है। श्रुतदेवोच्युतं प्राप्तं स्वगृहाञ्जनको यथा नत्वा मुनीन् सुसंहिष्ट धुन्वन् वासननर्तः। श्रुतदेव ने अपने घर में भगवान अच्युत का उतने ही उत्साह के साथ स्वागत किया जैसा कि राजा बहुलाश्व ने प्रदर्शित किया था। भगवान तथा मुनियों को नमस्कार करके श्रुतदेव अपना दुशाला हिला हिला कर परम हर्ष से नाचने लगा। तृणपीठ वृषिषु एतान् आनीतेषु उपवेश्य स स्वागतो स्वागतेना अभिनन्द्य अंघ्रिन सभार्यो अवनिजे मुदा। घास तथा दर्भ तृण से बनी चटाइयां लाकर तथा अपने अतिथियों को उन पर बैठाकर उसने स्वागत के शब्दों द्वारा उनका सत्कार किया। तब उसने तथा उसकी पत्नी ने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ उनके चरण पखारे। एक ही अवसर पर दो विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में उपस्थित होकर भगवान ने जनमानस को यह सूचना दी है कि भगवान भौतिक संसाधनों के नहीं, भाव के भूखे होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि भौतिक संसाधन भगवान को समर्पित नहीं होने चाहिए। इसका आशय ये है कहने का, जो कुछ जैसा जिस परिस्थिति में हमारे पास है वो भगवान का है, ये हमारे चित्त से कभी विस्मृत नहीं होना चाहिए। यदि ऐश्वर्य का भंडार है तो वो भगवान की सेवा के लिए समर्पित है। यदि सामान्य परिस्थिति है तो वो भगवत कृपा, भगवान की प्रेरणा से उनकी प्रसन्नता के लिए उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यों को वहन करते हुए समर्पित है। कहते हैं श्लोक संख्या 40 में, तदम्भसा महाभाग आत्मानं सगृहान्वयम् स्नापयाम चक्र उद्धर्षो लब्ध सर्व मनोरथ। उस चरणोदक को महाभाग श्रुतदेव ने अपने अपने घर तथा अपने परिवार वालों पर जी भर कर छिड़का। अति हर्षित होकर उसने अनुभव किया कि अब उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई है। तो अपनी पत्नी के साथ भगवान के श्री चरणों को पखारे हुए जल को, उस चरणामृत को श्रुतदेव ने सभी के ऊपर प्रसन्नता से छिड़का और संतुष्टि ऐसी हुई जैसे कि सब पूरा हो गया इस जगत में। फलार्हणो क्षीर शिवा अमृत अम्बुभि फलार्हणो क्षीर शिवामृताम्बुभि मृदा सुरभ्या तुलसी कुशाम्बुये आराधयामास यथोपपन्या सपर्यया सत्वविवर्धनोन्धसा। उसने सहज उपलब्ध होने वाली शुभ सामग्री यथा फल, उशीर, शुद्ध अमृत, तुल्य जल, सुगंधित मिट्टी, तुलसी दल, कृष कुश तृण तथा कमल के फूल अर्पित करते हुए उनकी पूजा की। तब उसने उन्हें वह भोजन परोसा जो सतोगुण को बढ़ाता है। सतर्कयामास कुतो ममान्वभूत गृहान्धकूपे पतितस्य संगम यह सर्वतीर्थास्पद पादरेणुभिः कृष्णेन चास्यात्मनिकेत भूसुरे। वो आश्चर्य करने लगा कि गृहस्थ जीवन के अंधकूप में गिरा हुआ मैं भगवान कृष्ण से भेंट करने में कैसे समर्थ हो सका और मुझे कैसे इन महान ब्राह्मणों से मिलने दिया गया जो
अपने हृदयों में सदैव भगवान को धारण किए रहते हैं। निस्संदेह उनके चरणों की धूलि समस्त तीर्थ स्थानों के आश्रय रूप है। तो भक्त की जो दीनता का भाव होता है वो यहाँ श्रुतदेव के इन शब्दों में परिलक्षित हो रहा है। सुखदेव कहते क्षमा कीजिए, श्रुतदेव कहते हैं कि मैं तो सामान्य सा जीव था, ये कैसे संभव हो गया कि भगवान जिनकी चरण की धूलि के लिए स्वयं ब्रह्मा भी लालायित रहते हैं, वो आज मेरे समक्ष उपस्थित है। इतना कृतार्थ अनुभव कर रहा है श्रुतदेव। तो कृतज्ञता वास्तव में भक्त का एक आभूषण है। भक्त सभी भक्तों के स्वभाव में हमें कृतज्ञता दिखेगी ही दिखेगी। सुपविष्टान् कृतातिथ्यान् श्रुतदेव उपस्थित सभार्य स्वजनापत्य उवाचांघ्रि अभिमर्शन। जब उसके अतिथि समुचित सम्मान प्राप्त करके सुखपूर्वक बैठ गए तो श्रुतदेव उनके निकट गया और अपनी पत्नी बच्चों तथा अन्य आश्रितों समेत उनके समीप बैठ गया। तत्पश्चात भगवान के चरणों को दबाते हुए उसने कृष्ण तथा मुनियों को संबोधित किया है। क्या कहते हैं? श्रुतदेव उवाच नाद्य नो दर्शनं प्राप्त परम परम पुरुष यर्हिदं शक्तिभिः सृष्ट्वा प्रविष्टो यत् आत्मसत्यया। श्रुतदेव ने कहा ऐसा नहीं है कि हमने केवल आज ही परम पुरुष का दर्शन किया है, क्योंकि जब से उन्होंने अपनी शक्तियों से इस ब्रह्मांड की रचना की है और अपने दिव्य रूप से उसमें प्रविष्ट हुए हैं, तब से हम उनका सानिध्य प्राप्त करते रहे। तो श्रुतदेव यहाँ तत्व मीमांसा का सार प्रस्तुत करते हैं। जीव भगवान के साथ तब से है जब से भगवान ने इस सृष्टि की स्वयं की अभिलाषा मनोरथ कामना पूर्ति के लिए रचना की है। कहते हैं जब से भगवान इस सृष्टि में अपने आप को दर्शन प्रदान करके कृपा दृष्टि करके प्रविष्ट होते हैं, तब से हमें उनका संग मिलता है। जब से हम तत्व से अचर से चर बन जाते हैं। यथा शयान पुरुषो मनसेवात्म मायया सृष्ट्वा लोकम परम स्वाप्नम अनुविश्य अवभासते। भगवान उस सोए हुए व्यक्ति की तरह हैं जो अपनी कल्पना में पृथक जगत का निर्माण करता है और तब अपने ही स्वप्न में प्रवेश करता है तथा उसके भीतर अपने को देखता है। तो समय की तनिक दीर्घ उपलब्धता के साथ हम सभी इस अध्याय के करीब और भी श्लोक हैं, जिसको करीब 13-14 श्लोक है, जिसे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। जिनकी समय की बाध्यता है वो इसे कुछ समय के उपरांत भी श्रवण कर सकते हैं। श्रुतदेव भगवान की महिमा का उल्लेख करते हुए कह रहे हैं, शृण्वताम गदताम शश्वत अर्चताम त्वाभिवंदनाम शृणाम संवदताम अंतर हृदि भास्य मलात्मनाम। आप उन शुद्ध चेतना वाले मनुष्यों के हृदयों के भीतर अपने को प्रकट करते हैं जो निरंतर आपके विषय में सुनते हैं, आपका कीर्तन करते हैं, आपकी पूजा करते हैं, आपका गुणगान करते हैं और आपके ही विषय में एक दूसरे से चर्चाएं करते हैं। तो भगवान सहजता से सरलता से कैसे प्राप्त हो सकते हैं, इसके बारे में बताते हुए कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि श्रुतदेव कह रहे हैं जो आपका कीर्तन करते हैं, आपकी पूजा करते हैं, आपका गुणगान करते हैं, आपके ही विषय में एक दूसरे से चर्चाएं करते हैं, भगवान आप उन शुद्ध चेतना वाले मनुष्यों के हृदयों के भीतर अपने आप को प्रकट करते हैं। तो उल्लेख है यहाँ पर इस अध्याय की समस्त कठिनताओं के बीच में, कथाओं के बीच में, ये समझने के लिए कि कैसे भगवान प्राप्त हो सकते हैं। ये श्लोक शृण्वताम गदताम शश्वत अर्चताम त्वाभिवंदताम ऋणाम संवदताम अंतर हृदय भाष्यम अमलात्मनाम। अर्थात भगवान के बारे में ही चिंतन मनन चर्चा करते हुए जीव उनको सहजता से प्राप्त कर सकता है। हृदय स्थो अपि अति दूरस्थ कर्म विक्षिप्त चेतसाम आत्मशक्ति भी अग्राह्य अपि अंति उपेत गुणात्मनाम। किंतु हृदय के भीतर वास करते हुए भी आप उनसे बहुत दूर रहते हैं जिनके मन भौतिक कार्यों में उलझने से विचलित रहते हैं। दरअसल कोई भी आपको भौतिक शक्तियों द्वारा पकड़ नहीं सकता, क्योंकि आप केवल उन लोगों के हृदयों में प्रकट होते हैं जिन्होंने आपके दिव्य गुणों की प्रशंसा करना सीख लिया। जब कोई हमें चुनौती दे भगवान है तो दिखते क्यों नहीं है, बहुत ही सरल विनम्र पर सामर्थ्यशाली उत्तर होता है, हमें उस व्यक्ति को बताना चाहिए कि भगवान है तो
पर देखने के लिए जैसे इस जगत में 3D 4D की मूवीज को हमें एक विशेष प्रकार का चश्मा चाहिए, इस जगत के किसी भी योग्यता प्राप्त संस्थान में प्रवेश करने के लिए हमें एक निश्चित योग्यता चाहिए। जिस प्रकार इस जगत में किसी भी सामर्थ्यशाली व्यक्ति से मिलने के लिए कुछ नियम होते हैं, हमें उसका पालन करना होता है। इस जगत के सृष्टा को हम इतना सस्ता कैसे समझ सकते हैं? भगवान सहज है पर सस्ते नहीं है। भक्ति सहज है पर सस्ती नहीं है। हम ये मुंह उठाकर चुनौती देने वालों को कि है भगवान तो दिखते नहीं क्यों नहीं है? इस जगत में कुछ प्राप्त करने के लिए हमें योग्यता चाहिए होती है। हम यूं ही किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं बन सकते, कहीं लॉयर नहीं बन सकते, कहीं अकाउंटेंट नहीं बन सकते, कहीं किसी खेल प्रतियोगिता में प्रवेश करने के लिए योग्यता चाहिए होती है। वास्तव में जीव को इस जगत में हर स्तर पर अपनी योग्यता प्रमाणित करनी होती है, उस स्तर के सुखों का आस्वादन करने के लिए। तो इस जगत के रचयिता भगवान को प्राप्त करना क्या इतना सस्ता है? उत्तर है नहीं। इसलिए यहाँ पर ये दोनों श्लोक, श्लोक संख्या 46 और 47 कहा गया कि भगवान तो सभी के हृदय में वास कर रहे हैं, पर जिनका मन भौतिक कार्यों में उलझने से विचलित है, जो भौतिक शक्तियों द्वारा आपको पकड़ना चाहता है, जो अपने मिथ्या अहंकार और अपने आत्म प्रशंसा आत्म मुग्धता में आपको प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए आप हृदय में उपस्थित होते हुए भी बहुत दूर रहते हैं। पर जो शुद्ध हृदय से आपका कीर्तन करता है, पूजा करता है, आपको सर्वोपरि मानकर गुणगान करता है, आपके विषय में चर्चा करता है, आपके द्वारा दिए गए कार्यों को उत्तरदायित्व तो समझकर अपने हृदय की शुद्धि के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए व्यवहार करता है, उसको आप सहज प्राप्त है। तो श्लोक संख्या 46 और 47 हमें ये बतलाते हैं कि क्यों इस जगत में भगवान शास्त्रों में कहा गया इतनी सहजता से प्राप्य हैं, पर सामान्य जनों के लिए इतने दुष्प्राप्य क्यों है? क्योंकि भाव यहाँ स्पष्ट किया गया है। श्लोक संख्या 48 में नमोस्तुते अध्यात्म विदाम परात्मने अनात्मने स्वात्म विभक्त मृतवे सकारणाकारण लिंगमीयुषे स्वमायया असंवृत रुद्ध दृष्टये। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। परम सत्य को जानने वालों द्वारा आप परमात्मा के रूप में अनुभव किए जाते हैं, जबकि काल रूप में आप विस्मरणशील जीवों के लिए मृत्यु स्वरूप है। आप अपने अहेतुक आध्यात्मिक रूप में तथा इस ब्रह्मांड के सृजित रूप में प्रकट होते हैं। इस तरह आप एक ही समय अपने भक्तों की आंखें खोलते हैं और अभक्तों की दृष्टि को बाधित करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मुझे जिस भाव से पूजा करता है, जिस भाव से प्राप्त करने की अभिलाषा रखता है, उसको मैं उस रूप में प्राप्त होता हूँ। भगवत गीता में भगवान ने कहा है, क्या वात्सल्य रूप हो, क्या माधुर्य रूप हो, क्या दुष्ट शत्रु का रूप हो, जो भी रूप है, भगवान उसमें उस जीव को उसकी संतुष्टि के लिए प्रकट होकर दर्शन देते हैं। इसमें कोई अपवाद नहीं है, कोई भी अपवाद नहीं है। कहते हैं आचार्य, जब असुर उन्हें शत्रु के रूप में प्राप्त करता है, प्राप्त करने की चाह रखता है, तो वो उसके मृत्यु स्वरूप हो जाते हैं। और जब भक्त उन्हें सरलता, विनम्रता, सहृदयता, शरणागति से पाने की चाह रखता है, तो मृत हुए जीव को भी भगवान इस धराधाम में वापस लेकर आ जाते हैं। पिछले ही अध्याय में हमने मरीचि के 6 पुत्रों को, माता देवकी के गर्भ से जन्म लिए हुए अपने पिता के द्वारा मारे गए पुत्रों के वापस आने की कथा श्रवण की है। तो भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 8 से लेकर 11 तक के जो श्लोक हैं, जिसे पूरे भगवत गीता का सार कहा जाता है, जिसे प्रतिदिन स्मरण और श्रवण करने के लिए कहा जाता है, जिसमें भगवान कहते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांति थे। तेषाम सतत युक्ता नाम, जो सतत निरंतर चिंतन में लगे हुए हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, मुझे भजते हैं प्रीति पूर्वक, ददामी बुद्धि योगम तम, उन्हें मैं ऐसी बुद्धि देता हूँ, ये ना मामू पयांति थे, जिससे वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हमारे लिए मार्गदर्शन के रूप में श्रुतदेव के शब्दों में
पुनरावृत्ति है भगवान के कहे गए उस कथन की, उस आश्वासन की, जिसमें वो अपने भक्तों के साथ सदैव रहते हैं और अभक्तों के साथ भी वो रहते हैं, पर अभक्त उनको अनुभव नहीं कर पाते। सत्वं शादि स्वभृत्यान्न किं देव करवामहे, एतदन्तो नृणां क्लेशो यद्भवान् अक्षिगोचर। हे प्रभु, आप ही वह परमात्मा है और हम आपके दास हैं। हम आपकी किस तरह सेवा करें? हे प्रभु, आपके दर्शन मात्र से मनुष्य जीवन के सारे क्लेशों का अंत हो जाता है। तो कहते हैं यहाँ पर श्रुतदेव की भगवान, वास्तव में आपको प्राप्त करने के पश्चात इस जगत में कुछ और पाना शेष नहीं रह जाता, और सब कुछ पाकर भी जीव वास्तव में शेष ही रह जाता है, अशेष रह जाता है, क्योंकि यदि उसने भगवान की ही प्राप्ति न की हो। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुकुवाच तदुक्तम इति उपाकर्ण्य भगवान प्रणतार्तिह गृहीत्वा पाणिना पाणिम प्रहसन्तमुवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्रुतदेव को ये शब्द कहते सुनकर शरणागतों के कष्ट को दूर करने वाले भगवान ने श्रुतदेव के हाथ को अपने हाथ में ले लिया और हंसते हुए उससे इस प्रकार बोले हैं। तो भगवान ने बहुलाश्व पर भी कृपा की है, भगवान श्रुतदेव पर भी कृपा कर रहे हैं। भगवान इस भौतिक जगत के संसाधनों की विभक्तिकरण के अनुसार अपने भक्तों का वर्गीकरण नहीं करते हैं। भगवान का चुनाव करने का एक ही तरीका है। भगवान भाव की साम्यता के अनुसार अपने भक्तों का चयन करते हैं। श्रुतदेव और बहुलाश्व दोनों ने मिथिला नगरी में प्रवेश करते हुए समान भाव रखा है। तो भगवान ने ये नहीं देखा कि एक राजा है और एक सामान्य प्रजा है। भगवान दोनों के लिए समान रूप से उपस्थित रहे हैं, और किसी को ये ना लगे कि मुझसे पहले उससे मिल लिया भगवान ने, भगवान की भक्त वत्सलता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। भगवान दोनों के पास एक ही समय पर उपस्थित हुए हैं। तो इसलिए आचार्य कहते हैं, जब भक्त इस प्रकार के रसीले पंक्तियों को भगवान की लीला में अवलोकन करने लग जाता है, तब वास्तव में उसको इस जगत के किसी भी अन्य व्यक्ति से कोई अपेक्षा नहीं रह जाती। इतना आत्मतुष्ट हो जाता है भगवान का भक्त कि उसकी प्रसन्नता, अप्रसन्नता, अभाव, पूर्ति, सब में वो केवल श्री भगवान के श्री चरणों की चाह रखते हुए उनसे प्रार्थना करता है, भगवान ये है, ये नहीं है। यदि आपको लगता है कि ये देने से आप कि चरणों में मेरी प्रीति का और वर्धन हो जाएगा, तो भगवान कृपा करें। यदि आपको लगता है कि ये नहीं होने से आपके चरणों में मेरी प्रीति का वर्धन होता रहेगा, तो ना दे। आपकी जो प्रसन्नता हो, आपकी जो इच्छा हो। इसलिए भक्ति को एक क्रमिक विद्या कहा गया है। भक्ति कोई एक तत्कालिक चमत्कार नहीं है। चमत्कार होता है भक्तों के जीवन में, पर या तो वो उनकी भक्ति की शुद्धि को प्रामाणिकता देने के लिए, अन्यों के सामने उनका यश प्रस्तार करने के लिए होता है, या किसी भक्त की अधूरी जीवन यात्रा को आरंभ करने के लिए होता है। कहीं किसी के जीवन में कोई ऐसा चमत्कार दिखा कि उसने समस्त भौतिक भोगों को निरासक्त कर दिया, त्याग दिया और अचानक पूर्ण रूपेण भक्ति में आ गया। और कहीं कोई सतत रूप से भक्ति में लगा हुआ है और उसका विस्तार, उसके यश का विस्तार अब जगत को मिलना चाहिए, तब चमत्कार दिखते हैं। पर भक्ति योग अपने आप में एक सतत प्रक्रिया है। भक्ति योग एक जीवन जीने की शैली है। हम कैसे उठते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे चलते हैं, क्या काम करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, ये सब कुछ भक्ति से अलग नहीं होता। इन सब में भक्ति है, और भक्ति इनसे विलग नहीं है। हमारा हर कार्य यदि भगवान की सेवा के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए समर्पित है, तो हमारे जीवन का औचित्य ही भगवान की भक्ति से विलग नहीं हो सकता। शुद्धदेव इन्हीं शब्दों को यहाँ पर भगवान को निवेदित करते हैं। तो श्री भगवान उनका हाथ पकड़कर कहते हैं, श्री भगवान उवाच ब्रह्मन् ते अनुग्रहार्थाय संप्राप्तान् विद्यमून् मुनीन् संचरन्ति मया लोकान् पुनन्तः पादरेणुभिः। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम यह जान लो कि ये महान ऋषिगण यहाँ तुम्हें आशीर्वाद देने ही आए हैं। ये मेरे साथ साथ सारे जगतों में भ्रमण करते हैं और अपने चरणों की धूलि से उन्हें पवित्र करते हैं। तो असित, देवल, व्यास, द्वैपायन मुनि, यहाँ पर परशुराम इत्यादि ऋषिगण उपस्थित हुए हैं श्रुतदेव को कृतार्थ करने के लिए। उल्लेख है आगे श्लोक संख्या 52 में, कहते हैं सुखदेव गोस्वामी भगवान के श्री वचनों को प्रस्तुत करते हुए,
देवा क्षेत्राणि तीर्थानि दर्शन स्पर्शनार्चने शनैः पुनन्ति कालेन तत अपि अर्हत तमेक्षया। मनुष्य मंदिर के अर्चा विग्रहों, तीर्थ स्थलों स्थलों तथा पवित्र नदियों के दर्शन, स्पर्श तथा पूजन से धीरे धीरे शुद्ध बन सकता है, किंतु महान मुनियों की कृपा दृष्टि प्राप्त करने मात्र से उसे तत्काल वही फल प्राप्त हो सकता है। इसलिए पिछले अध्याय में भी जहाँ ऋषि मुनि और वसुदेव के 2-3 सत्र पहले हमने श्रवण किया था समंत पंचक तीर्थ में, वहां ये दृष्टांत था, ये वृत्तांत था कि किस प्रकार साधु संत का आश्रय, समागम, दर्शन, संग तीर्थ स्थान से भी बढ़कर है। तो भगवान कहते हैं मैं इन ऋषियों मुनियों को इसलिए साथ में लाया हूं क्योंकि इनकी कृपा दृष्टि मात्र से आपको वो फल प्राप्त हो जाएगा जो विभिन्न नदियों के दर्शन, स्पर्श, पूजन, अर्चा, विग्रह, तीर्थ स्थान के भ्रमण से होता है। तुलसीदास बाबा ने वाल्मीकि रामायण में, श्री वाल्मीकि जी ने, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे रामायण हो, चाहे चैतन्य चरितामृत हो, चाहे श्रीमद् भागवतम हो, भगवत गीता हो, हमारा कोई भी शास्त्र हो, संतों के संग की महिमा का अद्भुत उल्लेख है। इसलिए 3 जो प्रमुख संग कहे जाते हैं वो क्या है? शास्त्र का चिंतन, भगवान के शब्दों का जो संकलन है वो शास्त्र है, गुरु के मार्गदर्शन में पर पालन करने के लिए हमें क्या चाहिए? भक्तों का संग चाहिए। तो अंतिम कुछ श्लोक है, आज समय अतिरिक्त रूप से इसमें हम सभी निवेश कर रहे हैं क्योंकि ये विषय बीच में छोड़ने के योग्य भी नहीं है और भक्तों की कृपा और स्तुति को एक ही लयबद्ध तरीके से, इसलिए हम एकत्र होकर श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। ब्राह्मणो जन्मना श्रेयान् सर्वेषां प्राणिनामिह तपसा विद्यया तुष्ट्या किमु मत्कलयायुत। ब्राह्मण अपने जन्म से ही इस जगत में समस्त जीवों में श्रेष्ठ है, किंतु वह तब और भी उच्चस्थ बन जाता है जब वह तपस्या, विद्या तथा आत्म संतोष से युक्त होता है। यदि मेरे प्रति उसकी भक्ति हो तो फिर कहना ही क्या है। तो यहाँ पर भगवान की इस पंक्ति से पुनः हमें भ्रमित नहीं होना है कि जब जन्म से ही इस जगत में समस्त जीवों में श्रेष्ठ बताया गया तो इसका क्या अर्थ है कि अन्य प्राणी जन्म से ही श्रेष्ठ नहीं है? नहीं, ये न्यूनतम योग्यता बताई गई है। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, वोट देने के लिए या कहीं किसी संपत्ति में निवेश करने के लिए न्यूनतम योग्यता बताई गई है। अब उस योग्यता मात्र से, तो ब्राह्मण जन्म से कुल के आधार पर जिस उत्पत्ति की यहाँ पर बात की जा रही है वो उस न्यूनतम योग्यता की बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्ववर्ती कर्मों से इस जगत का, हमारे वर्तमान जीवन का प्रारब्ध सुनिश्चित हुआ है। तो यदि हमें ऐसे परिवार में, क्योंकि ब्राह्मण जब जन्म से परिवार की बात की जा रही है, तो यदि हमें ऐसे परिवार में जन्म मिला हो जहां वेद पाठ पठन अध्ययन, जहां धन संचय मुख्य प्रवृत्ति न हो अपितु भगवान के बारे में जानना, सुनना, समझना, बताना मुख्य क्रिया हो, तो ये कहा जा रहा है कि ये जन्मना श्रेष्ठता हो गई। क्योंकि यदि कहा जा रहा है ब्राह्मण जन्म से भी पहले से जगत में श्रेष्ठ है, तो इसका अर्थ हुआ कि जहां उसने जन्म लिया है वहां इन गुण कर्म और स्वभाव से युक्त आचरण का परिपालन हो रहा है। उसके पश्चात जिस जीव ने जन्म लिया है, यदि उसने इन गुण कर्म और स्वभाव को धारण नहीं किया तो इस न्यूनतम योग्यता से, जैसे 18 वर्ष के पश्चात यदि ये कहा जाए कि हमें ड्राइविंग का लाइसेंस मिल जाएगा, पर यदि हमने ड्राइविंग सीखी ही नहीं तो हम उस लाइसेंस को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। 18 वर्ष वो योग्यता है, वो न्यूनतम पात्रता है। उसके पश्चात गुण कर्म और स्वभाव हमें सीखने का उद्यम खुद करना होगा। गाड़ी हमारे पास होनी चाहिए, तो वो गुण कर्म और स्वभाव, इन तत्वों के बारे में कहा जा रहा है। ये सत्य है कि जहां इन नियमों का पालन हो रहा हो वहां यदि हमने जन्म लिया हो तो हमारे लिए इन नियमों को धारण करना सरल और सहज हो जाएगा। इस अर्थ में भगवान की ये अभिव्यक्ति है। न ब्राह्मणात् मेदयितं रूपमेतच्चतुर्भुजं सर्ववेदमय विप्र सर्वदेवमयो ह्ययम्। यहाँ तक कि मुझे ब्राह्मणों की तुलना में अपना चतुर्भुजी रूप अधिक प्रिय नहीं है। एक विद्वान ब्राह्मण में सारे वेद उसी तरह रहते हैं जिस तरह मेरे भीतर सारे देवता रहते हैं। तो ये भगवान पहली बार नहीं, कई बार कह रहे हैं। नारायण रूप भगवान का, विष्णु स्वरूप चतुर्भुज रूप भगवान कहते हैं मुझे उतना प्रिय नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान अपने भक्तों के साथ कई भाव ऐसे हैं जिनका समुचित आदान प्रदान नहीं कर सकते। हरि और नारायण के रूप में मैया यशोदा भगवान की स्तुति करती थी और कान्हा के रूप में वो अपनी वत्सलता दिखाती थी, अपना वात्सल्य दिखाती थी। तो हमें ये समझने का, इसलिए भगवान के साथ
वन टू वन भगवान के साथ अपना व्यक्तिगत संबंध बनाना तब अधिक सहज हो जाता है जब हम प्रत्यक्ष रस में से उन रसों को स्वीकार करते हैं जो पूर्ववर्ती जो पूर्ववर्ती भक्तों के द्वारा भगवान के समक्ष पहले ही निवेदित किए गए हैं। तो भगवान कहते हैं कि चतुर्भुज रूप से अधिक प्रिय मुझे वो हैं जो मेरे जो चतुर्भुज रूप की पूजा कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो प्रिय नहीं है, पर ये भगवान का ऑफिस और भगवान का घर, ऐसा अंतर हो जाता है। हम ऑफिस में या घर के बाहर एक निश्चित प्रोटोकॉल के साथ रहते हैं, एक निश्चित मर्यादा गरिमा के साथ रहते हैं, पर सहजता, चंचलता, हमारे मूलगत भाव, हम क्रोधित भी हो सके, हम बहुत निश्चल हंसी के साथ ठठा कर भी अपने परिवारीजनों के साथ रह सके, भगवान को कृष्णलोक, गोलोक धाम, धाम वृंदावन, वात्सल्य और माधुर्य रस का विनिमय करने वाले भक्तों का संग अपने चतुर्भुज रूप से अधिक प्रिय नहीं है। तो भगवान यहाँ पर इसलिए स्पष्ट करते हैं कि ब्राह्मण वो जिसने मेरे कहे गए वचनों को श्रवण किया है, पठन किया है, अध्ययन किया है, गुरु शिष्य परंपरा में क्रमबद्ध तरीके से श्रवण किया है, वो इसको अन्यों को प्रस्तारित करने में सहजता से सहयोग करता है। इसलिए मुझे वो किसी भी अन्य से अधिक प्रिय है। दुष्प्रज्ञा अविदित दुष्प्रज्ञा अविदित्वा एवं, क्षमा कीजिए, दुष्प्रज्ञा अविदित्वा एवं अवजानन्ति अनसूयव गुरुं मां विप्रमात्मानम् अर्चो आदौ इज्यदिष्टय। इस सत्य से अनजान मूर्ख लोग उस विद्वान ब्राह्मण की उपेक्षा करते हैं और ईर्ष्यावश अपमान करते हैं जो मुझसे अभिन्न होने के कारण उनका आत्मा तथा गुरु होता है। वे मेरे अर्चा विग्रह स्वरूप जैसे स्पष्ट दैवी प्राकट्यों को ही एकमात्र पूज्य स्वरूप मानते हैं। तो भगवान कहते हैं यदि देवताओं और ब्राह्मणों में से मुझे चयन करना हो जो दोनों मेरे चतुर्भुज की उपासना कर रहे हो, तो वास्तव में मैं ब्राह्मणों को वरीयता देता हूँ, देवताओं को नहीं। पुनः ये अंतर या ये तुलना निम्न या उच्च स्थिति को स्थिति को बताने के लिए नहीं है, अपितु ये स्पष्ट करने के लिए है कि देवता भी जिनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, उन जीवों को जिन्हें वेद पाठन में अनुरक्त रहने के कारण वर्ण व्यवस्था में भगवान ने ब्राह्मण शब्द से संबोधित किया है, उन देवताओं का भी मार्गदर्शन करने में समर्थ है जो अपने ऐश्वर्यों में आसक्त रहकर अपने अगले जीवन की आकांक्षा किसी वैष्णव ब्राह्मण के घर में करने की प्रतीक्षा करते हैं। तो यहाँ पर श्रुतदेव के साथ भगवान उनके स्तर की वार्ता कर रहे हैं कि उन्हें किस प्रकार के भक्त प्रिय हैं। इससे पहले हमने बहुलाश्व के संग श्रवण किया कि भगवान उनसे उन राजसी स्तर पर राज मर्यादा में किस प्रकार से जीव को जीवन जीना चाहिए। तो जहां जैसी संसाधनों की उपलब्धता है, भगवान उसके अनुरूप चिंतन मनन और सेवा पूजन चरण वंदन करने की बात करते हैं। ये नहीं कहते कि हम जो हमारे पास नहीं है उसको उपलब्ध कराकर हम भगवान की उपासना करें। भगवान सरलतम शब्दों में कह रहे हैं जो जिस प्रकार का सामर्थ्य जीवन में आपको उपलब्ध है, शक्ति के रूप में, ऊर्जा के रूप में, शरीर के रूप में, समय के रूप में, उसके द्वारा मेरी शरणागति में रहने वाला मुझे अत्यधिक प्रिय होता है। चराचरम इदम विश्वम भावा ये चास्व हेतव मद्रूपाणी ती चेतसी आधत्ते विप्रमदेक्षया। मेरा साक्षात्कार प्राप्त किए होने से ब्राह्मण इस ज्ञान में सुस्थिर रहता है कि इस ब्रह्मांड की सारी जड़ तथा चेतन वस्तुएं एवं इसकी सृष्टि के मूल तत्व भी मुझसे ही विस्तारित होते हुए प्रकट रूप है। तो भगवान अपने मंतव्य को स्पष्ट कर रहे हैं। कहते हैं श्लोक संख्या 57 में, तस्मात् ब्रह्म ऋषिन एतान ब्रह्मन् मत् श्रद्धयार्चय एवं चेतार्चितो अस्मि अद्धा न अन्यथा भूरि भूति भी। अतः हे ब्राह्मण, तुम्हें चाहिए कि इन ब्रह्मर्षियों की पूजा उसी श्रद्धा से करो जो तुम्हें मुझ में है। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम मेरी प्रत्यक्ष पूजा करोगे जिसे तुम प्रचुर धन अर्पित करके भी नहीं कर सकते। भगवान यहाँ अपने संग परशुराम, अत्रि, असित, देवल, व्यास जैसे ऋषियों को लेकर आए हैं। श्रुतदेव के माध्यम से इन साधुओं का, इन मनीषियों का, इन विद्वत जनों का संग प्राप्त करने की क्या महिमा है, ये भगवान यहाँ पर उद्भासित कर रहे हैं।
तो इसलिए श्रुतदेव से कहते हैं, वो स्वयं ब्राह्मण है। यहाँ ब्राह्मण शब्द इसीलिए जाति के परिचय से अधिक गुण कर्म और स्वभाव के बारे में है। यदि ऐसा ना होता तो श्रुतदेव ब्राह्मण को भगवान यहाँ पर इन ब्रह्मर्षियों की पूजा उसी श्रद्धा से करो जैसी तुम मेरी करते हो ना कह रहे होते। क्योंकि गुणवत्ता के स्तर पर भगवान का कहना है कि ये उपस्थित ऋषि मुनि गण किसी भी प्रकार से मुझसे कम नहीं है। मेरे दर्शन करके जीव को मेरी भक्ति में संलग्न होने की और अधिक प्रेरणा मिलती है, या वो अन्यों को प्रेरणा देता है। इन ऋषियों की जीवन की सार गति ही ये है कि ये अन्यों को भगवत भक्ति में लगाएं। अगर हम एक उदाहरण ले लें, नारद मुनि का उदाहरण ले लें इन ऋषियों में से, यदि हम एक उदाहरण ले लें व्यास मुनि का उदाहरण ले लें, यदि हम एक उदाहरण ले लें अत्रि मुनि का उदाहरण ले लें, अत्रि मुनि जिनसे भगवान श्री राम भी मार्ग प्रशस्त करने की याचना करते हैं, मनुष्य के रूप में हमारे जीवन की मैं आगे किधर प्रस्थान करूं, ये अत्रि अनुसुईया के आश्रम में भगवान श्री राम ने पूछा है। परशुराम की गति, वो जीवन में अर्जुन जैसे, द्रौपदी जैसे जीवों को आशीर्वाद देते हैं। भक्त के रूप में ये ऋषि मुनि ऐसे अनेकानेक कृत्य संपादित कर चुके हैं भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए और स्वयं को भक्त रूप में प्रतिपादित करने के लिए, कि श्री भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि तुम इनकी पूजा करते हो, इनकी श्रद्धा से संग करने की अपनी प्रवृत्ति को दृढ़ करते हो, तो तुम वास्तव में मेरी प्रत्यक्ष पूजा करते हो, और ऐसी पूजा करते हो जो इस जगत के सारे संसाधनों को भी मुझे निवेदित करके नहीं कर पाओगे। क्योंकि यदि कहा गया है, यदि हम एक भूखे को उस समय भोजन करा रहे हैं तो हम तत्कालिक रूप से उसकी समस्या का निदान कर रहे हैं। पर यदि हम उसे इतना सामर्थ्यशाली कर सकें कि वो स्वयं अपनी भूख का शमन कर सके, धनोत्पादन करके, और अन्यों के लिए वो मार्ग प्रशस्त कर सके, तो वास्तव में हम ये उसका शाश्वत रूप से समाधान कर रहे हैं। आचार्य ऋषि मुनि गण, ये भक्त उसी श्रेणी में आते हैं। ये विचारों का परिवर्तन लाकर जीवन के कृत्यों में परिवर्तन ला देते हैं। इसलिए भगवान ने भक्तों के संग की बात की है, गुरु के मार्गदर्शन की बात की है। तो यहाँ पर भगवान, जब अध्याय आरंभ हुआ था तो क्यों ऋषियों मुनियों के साथ प्रस्थान किया है, उसका निराकरण यहाँ अध्याय की समाप्ति पर कर रहे हैं। वहां उल्लेख था कि ये तो सभी प्रकार के भौतिक संसाधनों से विमुक्त ऋषि मुनि थे, तो ये इतने ऐश्वर्यशाली आतिथ्य को क्यों स्वीकार करेंगे। इस आश्चर्यजनित वक्तव्य के साथ हमने अध्याय आरंभ किया था, और बहुलाश श्रुतदेव अर्जुन सुभद्रा इनके साथ हम इसे समाप्त कर रहे हैं। यहाँ पर श्लोक संख्या 58 में उल्लेख है, श्रीशुकुवाच स इत्थं प्रभुनादिष्ट सह कृष्णान् द्विजोत्तमान् आराध्ये एकात्म भावेन मैथिलश्चाप सद्गतिम। श्री सुखदेव ने कहा, अपने प्रभु से इस तरह आदेश पाकर श्रुतदेव ने एकात्म भाव से श्री कृष्ण की कथा तथा उनके साथ आए सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों की पूजा की है। राजा बहुलाश्व ने भी ऐसा ही किया है। इस तरह श्रुतदेव तथा राजा बहुलाश्व दोनों ही को चरम दिव्य गंतव्य प्राप्त हुआ है। तो अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है श्लोक संख्या 59 के साथ। एवं स्वभक्तयो राजन भगवान भक्त भक्तिमान उषित्वा आदिश्य सत्मार्गम पुनः द्वारवतीम अगात। हे राजन, इस तरह अपने भक्तों के प्रति अनुरक्त भगवान अपने दो महान भक्तों श्रुतदेव तथा बहुलाश्व के साथ कुछ समय तक उन्हें पूर्ण संतों के आचरण की शिक्षा देते हुए वहीं रहते रहे, और तब भगवान द्वारका लौट आए। श्रील प्रभुपाद कृष्ण पुस्तक में इस अर्थ में कहते हैं कि बहुलाश्व और ब्राह्मण श्रुतदेव, एक राजा है और एक गुण कर्म और स्वभाव से ब्राह्मण है, दोनों का एक ही स्तर पर स्वागत करते हैं। दोनों विशुद्ध भक्त हैं, भगवान द्वारा पहचाने जाने के लिए यही वास्तविक योग्यता है। हमने अध्याय आरंभ किया था इसी नीति और इसी शिक्षा को समझते हुए कि भगवान शुद्धता से सामर्थ्य प्रदान करते हैं, हमारे विचारों की शुद्धि, हमारे कार्यों की शुद्धि, हमारे भावों की शुद्धि। और उदाहरण के स्वरूप में हमने किनको स्मरण किया, शिल प्रभुपाद को। 69 ईयर्स, 69 वर्ष तक सामान्य से दिखने वाले, बाहरी लोगों की दृष्टि में सामान्य से दिखने वाले शिल प्रभुपाद अगले 11-12 वर्षों में विश्व में 108 से अधिक केंद्रों की स्थापना करते हैं, बिना किसी
धांधली के, बिना किसी अतिरिक्त संसाधनों की उपलब्धता के, भगवान के नाम की सामर्थ्य। भगवान एक साधारण जीव को भी असाधारण कर सकते हैं, एक असाधारण जीव भी अत्यंत साधारण सा प्रतीत होता है। दोनों का अंतर केवल भगवत कृपा है। हमारे जीवन में कोई हमें देखे, कोई हमारी प्रशंसा करे, कोई हमें कुछ समझे, इस भाव से कृतज्ञता नहीं ज्ञापित करनी है, इस भाव से हमें दान परमार्थ नहीं करना है, इस भाव से हमें भक्ति पूजा नहीं करनी है। ये हमारे जीवन के ही जैसे श्वास प्रति श्वास की गति होती है, वैसी सहजता के साथ शुद्धता होनी चाहिए। भगवान हर क्षण कहीं ना कहीं किसी न किसी जीव के माध्यम से, किसी न किसी ब्रह्मांड में दिव्य कार्यों को संपादित करवा रहे हैं। यदि हम उस पात्रता को अर्जित कर लेते हैं तो भगवान हमारा भी चुनाव अपनी प्रसन्नता के लिए करें, ये हमारा भाव होना चाहिए। जीव जब शरणागति शब्द सुनता है तो वो बहुत सरल लगता है, पर वास्तव में जब माया देवी इस जगत में परीक्षा लेती हैं, तब हम इस शब्द को कितना स्वीकार कर पाते हैं, आत्मसात कर पाते हैं, ये जीवन में अंतर दिखाता है। एक अत्यंत मूल्यवान सामर्थ्यों से युक्त बहुलाश्व है, यहाँ पर राजा बहुलाश्व है। एक उसके राज्य की सामान्य प्रजा श्रुतदेव है। भगवान एक अवसर, एक ही समय पर दोनों स्थानों पर उपस्थित होकर इस घटना के माध्यम से प्राणी मात्र को ये संकेत दे रहे हैं। तो इस अध्याय के सार रूप में श्लोक संख्या 46 और 47 है। समय अतिरिक्त लिया है, सभी से उसके लिए क्षमा प्रार्थना है, पर विषय बीच में कल पिछले सत्र का विषय बीच में रखा जा सकता था, क्योंकि वहां दो प्रसंग थे। एक वसुदेव के साथ भगवान श्री कृष्ण का संवाद था, दूसरा देवकी के पुत्रों की वापसी थी। पर यहाँ जो कथा आरंभ हुई वो बहुलाश और श्रुतदेव एक क्रम में चले हैं, इसलिए हम लोगों ने अतिरिक्त समय के साथ इसको संपादित किया है। श्रील प्रभुपाद के कृष्ण पुस्तक से इस अध्याय के सार रूप में लिखा हुआ है, कृष्ण भावना भावित होकर रहना इस जगत की सर्वोच्च सिद्धि है। प्रत्येक व्यक्ति बहुलाश और श्रुतदेव के पद को प्राप्त कर सकता है, वैष्णव बन सकता है। वो अपने आप को पाप कर्मों से मुक्त कर पाए, और पाप कर्मों से मुक्त होने का अर्थ है न्यूनतम योग्यता प्राप्त करना, किसी भी प्रकार के व्यसन में युक्त ना होना, मांसाहार ना करना, किसी भी प्रकार के मादक द्रव्य का सेवन ना करना, अवैध यौन संबंध, अनाचार युक्त जीवन ना जीना। तो दया, कृतज्ञता, शुद्धता, स्वच्छता, इन प्रारंभिक योग्यताओं के द्वारा जीव अपने को भक्त बनने के स्तर पर अग्रसरित कर सकता है। तो वो योग्यताएं श्लोक संख्या 46 और 47 अध्याय के सार के रूप में हमें स्मरण करने की रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करनी है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत अर्जुन द्वारा सुभद्रा हरण तथा कृष्ण द्वारा अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया जाना नामक 86वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हो रहे हैं। तो अध्याय यहाँ समाप्त हो रहा है, ये सत्र भी यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगले सत्र में हम सभी प्रयास करेंगे ईश्वर की कृपा से स्कंद 10 अध्याय 87। तो अंतिम 5 अध्याय हैं, जिसमें से एक आज हमने श्रवण किया है 87, 88, 89 और 90, जिसके साथ पूरे श्रीमद् भागवतम 18,000 श्लोकों का 1/4 भाग जो अकेले स्कंद 10 में है उसकी समाप्ति होगी। तो अगले सत्र में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 87 श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी भी प्रकार की असहमति के लिए आप जहां जुड़े हैं वहां अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।